लव बर्ड में सबसे आप कह लें कि हॉट सेलिंग आइटम जो है वो अल्बाइनो रेड आई ही है। आप मैं और नबी शेख साहब एक जगह पे हम गेट टुगेदर पे थे, तो उन्होंने वहाँ अल्लान बात की कि जी किसी बंदे के पास पॉइंट हो अल्बाइनो रेड आई तो मुझे दे दे, मेरे से कैश ले ले। अच्छा ठीक। तो किसी के पास है नहीं। इसकी वजह ये है कि इसकी प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन कम रहेगी तो डिमांड ज़्यादा ही रहेगी। मतलब शेख साहब ने ऐसी बात की है कि 500 बर्ड्स भी हैं, हम खरीद लेंगे। बिल्कुल ऐसा है। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने ये लोगों को बताने के लिए ये बात की है कि किसी के पास है नहीं। ठीक है, अगर अवेलेबल है तो दे दें, हमें बहुत है। और मेरा आप लोगों को सजेशन यही है कि आप लोग के व्यूअर्स को कि आप रेड आइज पे इन्वेस्ट करें। रेड आइज में अल्बाइनो रेड आइज भी आ जाते हैं, क्रिमिनल्स भी आ जाते हैं। और जो फ्यूचर आप कह लें कि ब्राइट फ्यूचर किसका है वो सर पेल फेलो ऑफलाइन। मैं पेल फेलो ऑफलाइन इस वजह से रिकमेंड करता हूँ कि रेड आइज बर्ड है और इस वक्त भी पार्क ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो जो है वो 2.5-3 लाख रुपए का पीस है, पट्टा इस वक्त सेल हो रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगले सीजन में वो थोड़ा सा डिक्रीज भी होता है, नीचे भी जाता है, तो 40-50 हज़ार नीचे चला जाएगा। 2 लाख में तो वो फिर भी इजीली बिकेगा। दोस्तों आज हम आपको जो है वो फ्यूचर पेयरिंग के बारे में बताएंगे। हमने अपनी पुरानी वीडियो में उस्मान भाई का जो है वो सेटअप विजिट आपको करवाया था और उस्मान भाई से ये बात करेंगे कि लव बर्ड के फ्यूचर के बारे में क्या देख रहे हैं, फ्यूचर को क्या देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में इसका रेट कम तो नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। उस्मान भाई आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि आने वाले टाइम में जो नया शौकीन है वो कौन से लव बर्ड से स्टार्ट करे जिससे वो अच्छे थोड़े पैसे लगाए और ज़्यादा अर्न कर सके। अहमद भाई इसमें 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो ये है कि अगर आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बर्ड कीपिंग के बारे में नहीं पता, तो आपको जो है ना पहले एक सीज़न में बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करना चाहिए। फिशर लगा लें, अल्बाइनो रेड आइज लगा लें, उससे आपको बर्ड कीपिंग सीखनी चाहिए। पहले मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगा जी 20 लाख के बर्ड ले लें, उसको पता ही नहीं है बर्ड रखना कैसे है, तो वो बर्ड तो उसके मर जाएंगे, नुकसान होगा। तो पहला सीज़न जो है वो बर्ड कीपिंग सीखें। अच्छा, कुछ फैंसियर ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल ऑलरेडी लगा लिया हुआ है फील्ड में, उनको मैं ये कहूँगा कि रेड आइज पे इन्वेस्ट करें। रेड आइज में अल्बाइनो रेड आइज भी आ जाते हैं, क्रिमिनल्स भी आ जाते हैं। और जो फ्यूचर आप कह लें कि ब्राइट फ्यूचर किसका है वो सर पेल फेलो ऑफलाइन। मैं पेल फेलो ऑफलाइन इस वजह से रिकमेंड करता हूँ कि रेड आइज बर्ड है और इस वक्त भी पार्क ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो जो है वो 2.5-3 लाख रुपए का पीस है, पट्टा इस वक्त सेल हो रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगले सीजन में वो थोड़ा सा डिक्रीज भी होता है, नीचे भी जाता है, तो 40-50 हज़ार नीचे चला जाएगा। 2 लाख में तो वो फिर भी इजीली बिकेगा। तो अगर वो 2 लाख में भी बिकता है तो आपके पास अगर 15 पीस 10 पीस 15 पीस निकलते हैं तो 30-35 लाख रुपया है। 30-35 लाख रुपया अच्छी अमाउंट है। और मेरा आप लोगों को सजेशन यही है कि आप लोगों के व्यूअर्स को कि आप रेड आइज पे इन्वेस्ट करें। अच्छा उस्मान भाई ये बताएं, आप अल्बाइनो रेड आइज की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ दोस्त भाई कह रहे हैं कि अल्बाइनो रेड आइज का फ्यूचर ब्राइट नहीं है, उसके तो हालात बड़े खत्म हो गए हैं, रेट बहुत डाउन हो गया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं पिछले 10 साल से ये सुन रहा हूँ। जब से मैंने हॉबी स्टार्ट की है, मैंने अल्बाइनो रेड आइज का पेयर जो है वो 80,000 में खरीदा था एक पेयर। फिर बीच में क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ फैंसियर जो है उन्होंने अल्बाइनो रेड आइज लगा लिए तो उसका रेट जरूर नीचे आ गया। कितनी देर पहले 80,000 का था? ये तकरीबन को 8 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 7-8 साल पहले की। तो उसके बाद अभी भी जो है वो 15,000 का पर पीस बिक रहा है। उसका पट्टा जो है वो 14-15 हज़ार में बिक रहा है। तो लव बर्ड में सबसे आप कह लें कि हॉट सेलिंग आइटम जो है वो अल्बाइनो रेड आइज है। आप मैं और नबी शेख साहब एक जगह पे हम गेट टुगेदर पे थे, तो उन्होंने वहाँ अल्लान बात की कि जी किसी बंदे के पास पॉइंट और अल्बाइनो रेड आइज है तो मुझे दे दे, मेरे से कैश ले ले। अच्छा ठीक। तो किसी के पास है नहीं। इसकी वजह ये है कि इसकी प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन कम रहेगी तो डिमांड ज़्यादा ही रहेगी। मतलब शेख साहब ने ऐसी बात की है कि 500 बर्ड्स भी हैं, हम खरीद लेंगे। बिल्कुल ऐसा है। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने ये लोगों को बताने के लिए ये बात की है कि किसी के पास है नहीं। ठीक है, अगर अवेलेबल है तो दे दे हमें। ठीक। मतलब इसका रेट आपकी नज़र में कम होने के चांस नहीं है? सर मैं नहीं समझता कि रेट कम होगा, रेट ऊपर ही है। पिछले साल 10-11 हज़ार 12 हज़ार में पट्टा बिक रहा था, इस साल 15 हज़ार में बिक रहा है। वैसे ओवरऑल लव बर्ड के फ्यूचर को क्या देखते हैं आप? बहुत ब्राइट फ्यूचर है जी, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आज मैं आपको छोटी सी इसमें 2-3 मिसालें दे देता हूँ। नंबर 1 आप देखेंगे जब लॉकडाउन था
सारी दुनिया में क्राइसिस थे, सारी दुनिया के कारोबार बंद थे। लव बर्ड एक वाहिद इंडस्ट्री ऐसी थी जो ग्रो कर रही थी और उसमें पीक उस वक्त था, अभी भी पीक है। और सेकंड, इसमें जो ग्रोथ क्यों होगी इसकी, उसकी रीज़न ये है कि आप इसमें म्यूटेशन बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ कलर्स बहुत ज़्यादा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है, और हमेशा वो चीज़ ग्रो करती है जिसमें नई कोई चीज़ आती रहे। जैसे अब ग्रेविंग आ गया है, एक्वा आ गया है, और इसमें येलो फेस फिशरी आ गई है। तो येलो फेस फिशरी का अभी भी पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है वो, और उसका 25 से 30 लाख रुपए का अभी भी पेड़ है। अच्छा, यही आपकी बात, इसी बात से मैं बात को करूं कि हमारे जो नए फैंसियर्स हैं उनका ये सवाल होता है, वो कहते हैं कि ये जितने भी बड़े फैंसियर हैं ये क्या करते हैं कि अपने आप को तो डे बाय डे इंक्रीज करे जाते हैं। हमने जितना मतलब पारबिलू में इन्वॉल्व कर दिया, हम पारबिलू में आए तो पारबिलू का जोड़ा कर दिया 12-15 हज़ार का। पहले जब हम खरीदते थे 50 हज़ार का खरीदते थे। इसके बारे में आप क्या कहें? ऐसा कतन कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब येलो फेस फिशरी है, येलो फेस फिशरी छोटा फैंसियर ले ले, ठीक है, तो वो भी ग्रो करेगा। असल में होता पता क्या है, जो न्यू फैंसियर होता है, या आप पहले इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करने वाला फैंसियर होता है, वो खुद बड़ी चीज़ को हाथ नहीं डालता। जी ठीक। जो बड़े ब्रीडर हैं वो 2-3 साल जब ब्रीड करवा लेते हैं और उसका रेट जब डाउन हो जाता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से रेट नीचे आ जाता है, तब छोटा फैंसियर कहता है कि जी हाँ हूँ साढ़े लाइक हो गई है सी ले ला। तो अगर छोटे फैंसियर ने पहले ही अच्छी 10 पेड़ डन फैलो लगा ले, उससे भी बिकेंगे, उसका भी रेट अच्छा मिलेगा। लेकिन छोटा फैंसियर लगाता नहीं है। लेकिन आपने शुरू में ये भी तो बात की है कि छोटा फैंसियर को चाहिए कि छोटे बार से स्टार्ट करे। जब वो छोटे से स्टार्ट करता है वो कहते हैं और बेचारा मर जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें मेरा अपना सगा भाई है, वो 2 साल पहले स्टारबक्स में मैनेजर था दुबई मॉल में। जब वो यहाँ आया उसने तोते लगे हुए देखे, उन्होंने कहा यार तू भी काम शुरू किया है। अब जिस बंदे को बर्ड्स के बारे में नहीं पता, वो यही सोचता है कि 600 का बजरी का पेड़ है जो घर में हमारी नानी दादियों ने रखा हुआ था। तो उसको जब पता लगा कि ये क्या फील्ड है, 50 पेड़ उसने भी लगाए हुए माशाल्लाह। तो सिर्फ ये डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्ट कितना करना चाह रहे हैं, आपको नॉलेज कितना है। अगर आपको बर्ड कीपिंग आती है तो आप बिला झिझक इन्वेस्ट करें, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उस्मान भाई की बातों से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। इसके साथ ही हम मोहम्मद अहमद को दे इजाज़त। इंशाल्लाह हम आपके साथ एक और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।